हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिल्पा सतीश ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं सुबह 6 बजे उठ गई थी। उसके बाद मैं गई पार्क, वहाँ 1 घंटे में टहल के आई। तो मैं 6:50 पे ही मैं घर में आ गई थी। उसके बाद ब्रश की, फिर पानी गर्म करके और चाय बना के हस्बैंड को दी और मैं खुद भी पी। तो अभी तो जिस टाइम मैं ये खाना बना रही हूँ ये हो रहा है 8-10। और हस्बैंड को ना राइट वाले हैंड में ना फोड़ा हो गया है। तो मतलब 2 दिन से मैं उसका इलाज कर रही थी घर पे ही, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था। तो आज बहुत ज़्यादा उसमें स्वेलिंग हो गई है और वो एकदम से रेड हो गया है। तो हाथ भी बहुत दर्द हो रहा था। तो मैं मतलब उनके में ज़्यादा बिजी हो गई थी। तब मैं क्या कि गेहूं का आटा और ये दूध की मलाई होती है ना, उसको एक में मिक्स करके, मतलब मेरी जेठानी जी बताएं कि ऐसे लगाओ उससे सही हो जाएगा। तो वही मैं उनको बांधी हूँ। आज सुबह सुबह देखो उनका हाथ क्या होता है, मतलब हाथ में बहुत दर्द है। तो मेरा आधा टाइम वहाँ पे चला गया। और अभी नाश्ता बनाने में नाश्ता और लंच दोनों मैं रेडी कर रही हूँ। तो थोड़ा सा मुझे लेट हो गया, तो मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रही हूँ। यहाँ तो स्पीड बढ़ी हुई है, बट मैं काम भी बहुत जल्दी जल्दी करी थी। तो यहाँ पे दाल सब्जी ये सब हो गया है, रोटी भी हो गया है। और कल थी एकादशी, तो मेरा व्रत था सिर्फ हस्बैंड के लिए दाल रोटी सब्जी बनाना था। उनका लंच और ब्रेकफास्ट दोनों कल रोटी सब्जी ही था। सुबह भी रोटी सब्जी, दोपहर में भी था। क्योंकि मेरा फास्ट था तो बोले, और उनका तबीयत भी नहीं ठीक था तो बोले कि मुझे उतनी भूख नहीं लगेगी, वही तुम बना देना, मैं वही खा लूँगा। तो यहाँ पे ना मतलब लंच वंच बन गया है। हस्बैंड ऑफिस भी चले गए हैं। उनके जाने के बाद मैं किचन को अच्छे से क्लीन की हूँ। उसके बाद ये ना कल का जो दूध वाला बर्तन था, तो उसमें मलाई बहुत सारी लगी थी। तो वो मैं चम्मच से अच्छे से निकाल के, और मैं मलाई इकट्ठे करती हूँ थोड़ा थोड़ा करके। तो मतलब 20 दिन पे मैं उसे अच्छे से उसमें से घी निकालती हूँ। क्योंकि 15 दिन पे क्या निकालो, 10 दिन पे क्या निकालो, थोड़ी सी होती है। और 20 दिन में पूरा एक कटोरा जो है वो मेरा भर जाता है। तो उसमें से एक पाव घी निकल जाता है। तो वही मैं थोड़ी थोड़ी मलाई इकट्ठे करती हूँ। उसके बाद मैं गैस साफ़ की, पूरा किचन साफ़ की। अभी किचन एकदम से अच्छे से क्लीन नहीं हुआ है, फिर भी हाँ गैस वैस सब हो गया है। तो यहाँ पे सुबह से बहुत सारे बर्तन पड़े हुए थे, तो मैं ये बर्तन साफ़ कर लूँगी। और आज मेरा फास्ट भी है एकादशी का। तो अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ, पूजा भी नहीं की हूँ। क्योंकि मतलब जितने टाइम में मैं नहा के पूजा कर लेती उतना टाइम मुझे हस्बैंड को देना पड़ा, क्योंकि उनके हाथ में दवाई ववाई लगानी थी मुझे। तो यहाँ पे वही मैं बर्तन क्लीन करूँगी और उसके बाद किचन को भी मैं अच्छे से ही क्लीन कर लूँगी। और गाइज़, मैं एकादशी का व्रत अभी स्टार्ट की हूँ। ये देव उठनी एकादशी थी ना, वहीं से मैं स्टार्ट कर दी हूँ। महीने में 2 एकादशी पड़ती है, तो मतलब मैं दोनों ही रहने वाली हूँ। बहुत लोग होते हैं जो एक रहते हैं, लेकिन मैं दोनों रहने वाली हूँ। और मेरे घर में जितने भी लोग हैं, मतलब मेरी सारी बहनें, मेरी 2 भाभी हैं, मेरे मम्मी पापा, हर कोई एकादशी का व्रत रहता है। मेरी बड़ी बहनों के बच्चे हैं जो, वो लोग भी रहते हैं। बस मैं, मेरा बाकी था, मैं नहीं रहती थी। तो जब मैं इस बार गांव में गई थी, देवउठनी एकादशी मेरा वहीं पे पड़ा था, पापा के पास ही। तो पापा बोले कि और अब तुम कब रहोगी, अब स्टार्ट कर दो रहना। तो फिर मैं भी शुरू कर दी, क्योंकि मेरे घर में हर कोई रहता है। अब मेरे घर में पूजा पाठ व्रत ये बहुत लोग करते हैं, सब लोग बहुत करते हैं। मतलब पूजा करना, व्रत रखना, ये हर कोई करता है। और ये नहीं है जैसे कि करता तो हर कोई है, ऐसा नहीं है पूजा कोई नहीं करता या फिर व्रत कोई नहीं करता, करने को तो सब लोग करते हैं। लेकिन वही होता कोई बहुत ज़्यादा करता है और कोई बस ऐसे टेम्परेरी से। तो मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा सब लोग करते हैं। तो यहाँ पे मैं किचन साफ़ करके एकदम अच्छे से क्लीन करके अभी मैं आ गई हूँ बेडरूम में। और ये देखिए, ये कल परसों के पड़े हुए, मतलब आज वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ये कपड़े परसों के ही कहलाएंगे। तो ये परसों में बहुत सारे कपड़े धुली थी। और मेरा बर्थडे भी था परसों, तो मैं गई थी शॉपिंग करने के लिए। मतलब बर्थडे के दिन, बर्थडे हम लोग मनाए नहीं घर पे। हस्बैंड को केक काटना नहीं पसंद है। वो सोचते हैं ना कि मंदिर जाओ, वहाँ पूजा पाठ करो, थोड़ा मतलब दान दक्षिणा दो, ये सब करो। लेकिन कहते हैं ये घर सजा लो, केक काट लो, उनको नहीं पसंद है। तो मैं भी उनकी ही खुशी में रहती हूँ, जो उनको अच्छा लगे। तो वो मतलब ऑफिस से 2 बजे ही आ गए थे, तो हम लोग गए थे शॉपिंग करने के लिए। ये देखिए, मैं अपने लिए स्वेटर लेके आई हूँ। तो मैं अपने लिए 3 स्वेटर लेके आई हूँ। एक वो, और एक ये जो मैं दिखा रही हूँ, और एक ऐसे पैंट वैंट पे पहनने के लिए लेके आई हूँ। आद्या के लिए भी स्वेटर लाने थे, शूज़ लाना था मुझे। मतलब सारा ना मुझे विंटर सीजन के शॉपिंग करने थे, क्योंकि हम लोग को जाना है कहीं घूमने के लिए। तो हम लोग 29 तारीख को जाने वाले हैं घूमने, मतलब न्यू ईयर हम बाहर सेलिब्रेट करने वाले हैं।
तो उसके लिए हमें स्वेटर, शॉल, शूज़ और टोपी, जैकेट इन सब की बहुत ज़रूरत थी। तो आद्या के लिए भी मैं 3 स्वेटर लाई हूँ, 2 ऐसे वाले और 1 जैकेट लाई हूँ और 4 पैजामे लाई हूँ। अपने लिए 2-3 स्वेटर, 1 जैकेट, 1 शूज़, शॉल, टोपी, ये सारा हस्बैंड के लिए भी जैकेट, स्वेटर, मतलब इसी की शॉपिंग करनी थी। तो हस्बैंड बोले, जैसे करना तो हमें पहले ही था, तो हस्बैंड बोले कि तुम्हारा बर्थडे भी हो जाएगा और हम घूम भी लेंगे, शॉपिंग भी हो जाएगी, सब एक ही दिन हम कर लेंगे। तो मैं बोली हाँ ये भी सही है। तो वही हम लोग गए थे, 2 बजे ही घर से चले गए थे और मैं ब्लॉग नहीं शूट करवाई अपने बर्थडे का, क्योंकि हस्बैंड के हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द था और वो बैग भी लिए थे, आद्या को भी गोद में लिए थे, तो मतलब वीडियो कैसे शूट कर पाए। मैं थोड़ा सा ही बस शूट की हूँ, ज़्यादा नहीं की हूँ, 1-2 मिनट का वीडियो है, तो मैं सोची मैं क्या उसको ऐड करूँ। अच्छे से सेलिब्रेट हुआ होता तो मैं डालती भी। तो शॉपिंग वॉपिंग का तो ब्लॉग बिल्कुल भी मतलब बना ही नहीं। तो हम लोग वहाँ से शॉपिंग करने के बाद फिर वहीं से बाहर से ही खाना खा के हम लोग आए, 9-10 बज गया था मुझे घर आते टाइम। तो हम लोग 10 बजे रात को आए और ये सेकंड दिन तो है ही, एकादशी का ही व्रत है। तो यहाँ पे वही मैं सारे कपड़े फोल्ड करके रख रही थी, जो नए कपड़े हैं और जो पुराने भी थे, जैसे आद्या के सारे कपड़े धुली थी, हस्बैंड के भी थे, तो वो सारे कपड़े मैं फ़ोल्ड करके रख चुकी हूँ और नए वाले हैं वो अलग मैं रखी हूँ। यहाँ पे जितने हमारे ब्लैंकेट है वो मैं कर लूँगी। बेडरूम एकदम से गंदा हो रखा था, मतलब अगर एक दिन भी आप थोड़ी सी लापरवाही कर दो तो घर एकदम मैसी मैसी हो जाता है। तो हमें तो रोज़ साफ़ सुथरा करना पड़ता ही है। यहाँ पे मैं आ गई हूँ डाइनिंग टेबल को सही करने के लिए। तो यहाँ ना डाइनिंग टेबल में हमारी 6 कुर्सियाँ हैं, जिसमें से एक कुर्सी हस्बैंड निकाल दिए थे जब मैं गाँव गई थी, तो वो ऐसे ही किचन के पास पड़ा हुआ था, मतलब वो एक जगह एडजस्ट करके रखा था। तो अभी मैं वो यही वाली कुर्सी जो मैं लगा रही हूँ, ये ऐसे किचन के पास पड़ी थी, तो अब इसको मैं ना उसकी जगह पे ऐसे सेट कर दी हूँ। वैसे हमें सिर्फ 3 चेयर की ज़रूरत पड़ती है, एक हस्बैंड के लिए, एक मेरे लिए और एक आद्या बेबी के लिए। तो 3 बहुत है और 3 हमारे यूज़ में नहीं होता है, क्योंकि वो तीनों दीवार के साइड में है और स्पेस इतना नहीं है कि हम इसको बीच में कर लें और मतलब 6 कुर्सी है तो 6 हमारे यूज़ में आ जाए। तो स्पेस ना होने की वजह से ना हम इसको दीवार में एकदम से सटा के रखते हैं और 3 चेयर हमारे यूज़ में आ जाती हैं। अब उसके बाद अभी मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो गाइज़ मतलब 1-2 बार कमेंट आया था ना कि झाड़ू आप इतने लेट लगाती हो, नहीं लगाना चाहिए ऐसे। तो मैं सुबह जब उठती हूँ ना तो मैं थोड़ा सा झाड़ू लगा देती हूँ बालकनी में और वहाँ पे ना मैं पानी गिरा देती हूँ। तो मतलब ऐसा माना जाता है जैसे कि हाँ झाड़ू पोछा हो गया है। तो मैं थोड़ा सा झाड़ू मतलब हॉल से ही लगाऊंगी और बाहर तक चली जाती हूँ और वहाँ पे मैं पानी गिरा के ऐसे पोछे जैसे मैं लगा देती हूँ, तो झाड़ू पोछा हो जाता है। क्योंकि नहाने के बाद फिर अच्छे से घर साफ़ करो, ये करो वो करो, तो नहीं हो पाता है और छोटा सा बच्चा भी है मेरा। तो जब मैं उठती हूँ तो वो भी उठ जाती है, उसको भी हमें टाइम देना पड़ता है, फिर मैं टहलने भी जाती हूँ, तो हमें एकदम सुबह टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं सुबह सुबह झाड़ू भी लगा लूँ, पोछा लगा लूँ, नहा लूँ, पूजा कर लूँ। ऐसा मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि अगर मैं ना 5:30 बजे भी उठ जाऊँ कि चलो अच्छा ठीक है आज मैं उठ जाती हूँ और काम कर लेती हूँ, तो जैसे मैं उठूँगी वैसे हमारा बच्चा भी उठ जाता है, तो रोने लगता है, तो उसको लेके बैठना पड़ता है, या फिर हस्बैंड लेके बैठे तो वो कभी रात के 8 बजे आते हैं ऑफिस से, तो अच्छा नहीं लगता, उनकी भी नींद पूरी होनी बहुत ज़रूरी है। हमारा क्या, हम तो मतलब दिन में भी सो जाते हैं, वो सो नहीं पाते ना, तो मैं सोचती हूँ उनकी नींद पूरी होनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए हमें उसको लेके बैठना पड़ता है। तो जब मैं 6 बजे सो के उठती हूँ तो तब थोड़ी सी सही रहता है कि तब ये मुझे छोड़ देती है, उस टाइम हस्बैंड उठ जाते हैं, क्योंकि उनका 8 घंटे का नींद पूरा हो जाता है। तो यहाँ पे झाड़ू लग चुका है और अभी मैं लगा रही हूँ पोछा। और आज आद्या बेबी मतलब मैं दिन में ही इनको सुलाई थी, सुबह सुबह के टाइम पे, तो ये यहाँ पे सूसू कर दी थी बेड पे, गद्दे पे। तो मैं गद्दा धूप में डाल रखी हूँ, इसलिए हमारा बेड ऐसे ही मतलब हॉल वाला जो बेड है वैसे ही सूना सूना सा लग रहा है। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। ये जितने भी ड्रॉर्स हैं ना, ये बहुत गंदे हो गए थे, तो इनको भी मैं साफ़ कर ले रही हूँ साथ में ही। मतलब 2-3 दिन हो गया था इसे साफ़ किए हुए, तो मुझे इसको बार बार साफ़ करना पड़ता है। और कलर भी ऐसा है ना कि इस पर पता न चलने लगता है कि हाँ ये गंदा हो गया, बस ये देखने में लग रहा है ऐसे काला और ब्राउन, लेकिन ये गंदा बहुत ज़्यादा इस पर जल्दी से पता चलता है, तो हमें इसे साफ़ करना ही पड़ता है। उसके बाद ये टाइल्स को भी मैं साथ में ही साफ़ कर लूँगी। फिर घर के जितने भी दरवाजे हैं, 2-3 दरवाजे हैं, दोनों तीनों दरवाजे भी मैं साफ़ कर लूँगी। अभी तो गाइस ठंडी है तो धूल बहुत कम जम रही है। वैसे जब
गर्मी होती है ना तो धूल बहुत ज़्यादा जमती है दरवाज़ों पे। खासकर मेरा जो बालकनी वाला डोर है ना वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो अभी तो विंटर सीज़न की वजह से वहाँ पे बहुत कम धूल है, तो उसको भी मैं थोड़ा सा हाथ साथ साथ में साफ़ कर लूँगी। और ये मैं डाइनिंग टेबल को भी साफ़ कर लूँगी। इसको हम शाम को साफ़ कर लेते हैं, लेकिन हाँ सुबह में भी मैं थोड़ा सा कर ही लेती हूँ। तो अभी तो और ये जो मैं फ्लावर पार्ट हाथ में ले रखी हूँ ना गाइज, इसमें मैं ये फ्लावर लगा के रखती हूँ, लेकिन मेरा जो बच्चा है वो इसको कभी लगने नहीं देता है। वो कभी यहाँ निकाल के फेंक देगी, कहीं भी वहाँ निकाल के फेंक देगी। तो इसको मैं ना छुपा के रख देती हूँ और फ्लावर पार्ट भी मैं हटा दूँगी, क्योंकि हमारा डाइनिंग टेबल कांच का है और ये उसको पटकती रहती है बार बार उसके ऊपर। तो डर लगा रहता है कि कभी ऐसा ना हो कि हाँ स्क्रैच आ जाए या टूट जाए। तो इसको छुपा के मैं रख दूँगी। अभी तो मैं सोच रही हूँ रहने के लिए वहाँ पे, मतलब कि वहाँ पड़ा रहे। तो यहाँ भी मैं बेडरूम वाला भी बेड साफ़ कर ले रही हूँ। ये भी आ गई है थोड़ा सलाड करने के लिए साफ़ सफाई के साथ में। गाइज़ अगर आप लोगों को ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आए और मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि मैं और भी अच्छे वीडियो डाल सकूं। आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपके एक सब्सक्राइब करने से हम मोटिवेट होते हैं और अच्छी अच्छी वीडियो डालने का हमारा मन होता है। तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं दरवाजे को साफ़ कर लूँगी, साथ में ये जो हमारा मिरर है हम इसको भी साफ़ कर लेंगे। और बाहर एक पूजा वाले के बगल में ना छोटा सा हम वो उसको क्या कह सकते हैं, ड्रॉज है, मतलब ऐसे 5 दर वाला। तो उसे भी मैं साथ में साफ़ कर लूँगी। उसमें हमारे बच्चे का ही कपड़ा होता है, उसकी बंडी और पैंट टी शर्ट्स ये जितने भी हैं वहाँ आप देख सकते हैं मैं वहाँ पे साफ़ कर रही हूँ। तो उसको भी मैं साथ में साफ़ कर लूँगी। तो गाइज़ प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।